अच्छा जी, ये मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर कर रहा हूँ। मैं रूटीन के मुताबिक जो है अपने काम पे था, गाड़ी चला रहा था। तो उसी दौरान मुझे एक राइड मौसूल होती है, क्योंकि आजकल आपको पता था गर्मियाँ ठीक-ठाक गर्मियों का सीज़न चल रहा है। तो ये राइड मौसूल होती है तो मैं उनकी लोकेशन की तरफ चला जाता हूँ। टाइम था 1:30 पौने 2 का टाइम था ये। लोकेशन की तरफ मैं चला जाता हूँ उनकी, और मैं एग्ज़ैक्ट उनकी लोकेशन में पहुँच जाता हूँ। लोकेशन उनकी ऐसी थी कि वो वीरान सी लोकेशन थी बिल्कुल। ट्रैक बना हुआ था दरमियान में, राइट साइड और लेफ्ट साइड कब्रिस्तान था वो। तो बिल्कुल, और जो उसका डेड एंड था, जो कब्रिस्तान का, जो रोड का जो ट्रैक सा बना हुआ था, उसके पास उनकी लोकेशन आ रही थी। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। उनकी लोकेशन में पहुँचा, मैंने वहाँ पे फिर उनका वेट करना शुरू कर दिया। तो थोड़ी मुझे हैरत भी हुई, क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कब्रिस्तान था, और कोई घर वगैरह नहीं था। तो अमूमन ये होता है, लोग ऐसी जगहों में होते हैं कि घर होते हैं, हमें पता चल जाता है यार यहाँ से, यानी कि ये जो हमारे पैसेंजर है वो आ जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे नहीं था। फिर मेरे जहन में ये गया शायद कोई दुआ वगैरह मांगने आया है, तो उसने राइड बुक की है, तो ये हो सकता है। तो मैंने 5 मिनट वेट किया। 5 मिनट वेट करने के बाद फिर मैंने, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है इसमें करीम में 9 मिनट का टाइम होता है, अब इन्होंने कम कर दिया है। अब इन्होंने कम किया, तो फिर मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ। मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा है, दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी। यानी गर्मी, आपको पता है गर्मियाँ, और बिल्कुल खामोशी थी। तो मेरी लेफ़्ट साइड राइट साइड में मैंने देखा है घूम के, वहाँ पे भी खामोशी, यानी कोई कोई नज़र नहीं आ रहा। और लोकेशन वहीं की आ रही है, बिल्कुल लोकेशन। तो जब फिर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमारे पास कॉल करने का ऑप्शन होता है, तो मैंने कहा कॉल कर लेते हैं इनको। तो मैंने कॉल की, फिर उनको मैंने कॉल की, तो आगे से कोई मेरी आवाज़ नहीं आई। फ़ोन पिक किया किसी ने, लेकिन आवाज़ कोई नहीं आई वहाँ से। जैसे कोई सांस ले रहा है, सांस ले रहा है उसकी आवाज़। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा शायद ये दोबारा खुद करेंगे कॉल। तो उन्होंने कॉल नहीं की। फिर मैंने दोबारा कॉल की, तो पीछे से मुझे बर्तन, जैसे घर के बर्तन नहीं टूट जाते हैं, बर्तन टूटने की आवाज़ आई थी मुझे, जैसे कोई गिलास या कुछ चीज़ें रखी हैं वो टूट गिर जाती हैं नीचे, ऐसी आवाज़ आई है। तो फिर वहीं से कॉल, उन्होंने जो कॉल थी वहाँ से ड्रॉप, उनकी तरफ से ड्रॉप हो गई कॉल। तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैं गाड़ी में वापस बैठा हूँ। नहीं, गाड़ी में वापस नहीं बैठा, मैं बाहर ही था। तो इतने में मेरे पाँव के साथ से जो है, पैरों टांगों के साथ से कुछ चीज़ स्पीड में गुजरी है, बिल्ली थी। तो मैंने मुड़ के देखा, बिल्ली थी बड़ी स्पीड से मुझे, वो आपको पता है बिल्ली या बिल्ली होती हैं, वो लड़ रही होती हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत ही तेज़ रफ्तार होती है। वो आगे से गुजरी है, एक पीछे उसके साथ आ रही थी, वो लड़ते हुए गुजरी, तो वो उन्होंने मुझे जो है पूरा यानी झंझोड़ के रख दिया। मैं गाड़ी में वापस बैठा, और दूसरा मेरे जहन में थोड़ी सी मेरी छठी हिस्स थोड़ी सी, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, हम रोड में, हमें पता होता है इन चीज़ों का। मैंने कहा गाड़ी में वापस बैठना ठीक है, और फिर मैंने राइट लेफ़्ट के जो मिरर हैं ऊपर के, मैंने गाड़ी लॉक कर दी अंदर से। मैं गाड़ी के अंदर था, मैंने जायज़ा लेना शुरू कर दिया, और गाड़ी मैंने वापस, जो मेरा गाड़ी का रुख मेरा वो सीधा था, तो मैंने वापस की तरफ टर्न करके गाड़ी का इंजन यानी स्टार्ट कर लिया मैंने। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ। मैंने कहा कि हाँ, आपको पता है आजकल जो है क्राइम जो है ठीक ठाक चल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकले, घूम रहा हूँ कभी किधर। तो मैंने कहा थोड़ा सा और वेट करते हैं, यानी वेट करने के, मैंने वेट किया लेकिन कोई रिस्पांस कुछ भी नहीं। तो मैंने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वापसी की तरफ आना शुरू कर दिया। राइड मैंने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि ना कोई जवाब। तो ये मेरे साथ थोड़ा बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ था, क्योंकि आस पास कोई भी घर नहीं थे, और वो थोड़ी जो ट्रैक बना हुआ था वो हाइट पे था। बाकी जो लेफ़्ट राइट जो हमारा कब्रिस्तान था वो नीचे करके था, मैं आसानी से यानी उसको दूर दूर तक देख सकता था, और लोकेशन वहीं की आ रही थी वो। तो ये बड़ा अजीब वाक़या, जो आज इस वाक़े को 10 से 15 दिन हो गए। ये तो इस वाक़े को यानी कितना दिन गुजर चुके हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ कभी बताता हूँ तो वो हंसते हैं आगे से। तो वो कहते हैं यार किसी ने राइड बुक करके यानी वो आपके साथ प्रैंक किया हो। तो मैंने कहा यार राइड लोकेशन उनकी वही आ रही थी। मैंने कहा फिर मोबाइल वहीं पे छोड़ के बंदा चला गया है, या
या इसमें यानी इससे मुझे थोड़ा सा ये सबक मिला है कि अगर आप ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पे आप आपने बड़ा मोहतात रहना है। तो ये नहीं कि कोई बाहर की चीज़ है, हो सकती है बाहर की चीज़ें भी होती है, क्योंकि ऐसी जगह होती है बाहर की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आजकल हमारे मुल्क में जो है ना, थोड़े मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से क्राइम वगैरह भी चल रहा है। तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास 25-30 हज़ार रुपये से जो ये गाड़ियाँ चला रहे हैं ऑनलाइन, इनके पास इससे कम के मोबाइल हों। यानी इतने मोबाइल इनके पास होते हैं, कैश भी होता है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो और ये दिन का टाइम था, तो अगर रात के टाइम ऐसी जगह, अगर ऐसी जगह लोकेशन में आपको राइड मिलती है तो आप ऐसी जगह जाने से मेरे ख्याल से गुरेज करें तो ठीक है, कि अपनी सेफ्टी के लिए। जो भाई रात को भी चला रहे हैं, तो दिन का टाइम था लेकिन बिल्कुल सुनसान था, वो बिल्कुल सुनसान एरिया था और ख़ामोशी थी बिल्कुल। तो मैं चला गया हूँ ऐसी जगह में, लेकिन आप लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है। और अगर चले भी जाते हैं तो पहले कोशिश करें गाड़ी से ना निकलें। गाड़ी आपकी गाड़ी अगर गाड़ी को वापस आप रोड की तरफ रुख उसका कर लें, और शीशों में आप फ्रंट, ये साइड मिरर हो गए और फ्रंट ऊपर वाला, इसमें आप अपनी साइडों का बिल्कुल जायज़ा लेते रहें। और अगर आपको कोई अगर ऐसा महसूस है कि कोई मशकूक बंदा आ रहा है मेरी तरफ, आप शीशे ऊपर कर लें। शीशे भी आपके नीचे नहीं होने चाहिए, शीशे भी आपके ऊपर होने चाहिए। तो ये मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या पेश आया था, यानी इसने मुझे थोड़ा सा डरा भी दिया था, क्योंकि उस दौरान जो बिल्लियाँ मेरे साथ से लड़ते हुए गई थी उन्होंने मुझे डरा दिया था, क्योंकि एकदम से वो आई थी। आपको पता है बिल्लियाँ जब आपस में लड़ती हैं बड़े खूंखार अंदाज में जो है उनका मुकाबला होता है, तो वो उन्होंने मुझे और डरा दिया था। और पीछे से जब मैंने उनको कॉल की कस्टमर को, जो उनकी तरफ से रिस्पांस मिला जैसे कोई बर्तन टूटे हैं, तो मैं थोड़ा और ज़्यादा खौफजदा हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।